हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो अरीन्स, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू, CH3 CH2 CH2 Br इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएजेंट्स क्या करते हैं ये जरूर पता होना चाहिए। अगर उसने बोला एल्कोहलिक KOH करता है डीहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाएगा। अब यहां पर हेलोजन यहां लगा है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये पास वाला लेगा, तो मतलब ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन निकलेगा तो बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में वो HBr ऐड कर रहा है, HBr ऐड कर देते हैं। अब HBr क्या है, यहां पर ये प्लस ये माइनस इस तरीके से ब्रेक होगा, और ये जो प्रोपीन है इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इसमें एडिशन रिएक्शन होगी। अब देखो, ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा ना तो सेंटर पे प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो वही बनाना है हमें। तो यहां पर ये H लग जाएगा और यहां Br लग जाएगा। अब देखना CH3 CH, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से Br, ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से ये CH3, प्लस माइनस में तोड़ो प्लस माइनस में तोड़ो आपस में जोड़ो, तो यहां पर क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। फिर उसने क्या डाला एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजनेशन करता है। अब देखो, एल्कोहलिक KOH को वो अलग अलग तरीके से लिखता है, CH3 CH2OK, ये भी एल्कोहलिक KOH है। कभी कभी वो इस तरीके से लिख देगा प्लस OH नेगेटिव बेसिक मीडियम एल्कोहलिक KH। ठीक है, तो ये एल्कोहलिक KOH है, इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब एक्वस के जैसे एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन करता है, हाइड्रोजन हेलोजन हटा के डबल बॉन्ड लगाता है, एलिमिनेशन करता है। वैसे ही एक्वस KOH वाटर वाला KOH Br हटाएगा OH लगाएगा, तो प्रोडक्ट C क्या हो जाएगा, CH3 CHOH एंड CH3। तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ओल, तो प्रोपेन टू ओल ऑप्शन A करेक्ट होगा। Which reaction is correct in the conversion of chloroform to acetylene? देखो, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म। अब देखो, क्लोरोफॉर्म की एक रिएक्शन होती है कि आप अगर इसमें सिल्वर पाउडर डाल दोगे, जैसे मैंने मान लो यहां 6 Ag डाल दिया, तो क्या निकल जाएगा 6AgCl और CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन बन जाएगा। तो यहां पर ये है एसिटाइलिन। तो देखो, यहां पर क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डाल दोगे क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा। तो ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, तो क्लोरोफॉर्म प्लस AgNO3 नहीं होगा, Ag होगा। मैं सिल्वर पाउडर की बात कर रहा हूं। Which of the following alkyl halide undergo hydrolysis water aqueous KOH at the faster rate? इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस फास्टर होगा और क्यों होगा? अब देखो, हाइड्रोलिसिस की हम बात करें, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। अब पानी की प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे मान लो Cl लगा है तो Cl हटेगा OH लगेगा, Br हटेगा OH लगेगा, हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब यहां पर आपको एक कार्बोकैटायन बना के देखना है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना फास्टर हाइड्रोलिसिस होगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, फास्टर होगा। देखो, बाकी सब 1 डिग्री है, पहली बात ये 2 डिग्री है, बाकी सब 1 डिग्री हैं, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तो इसका ब्रोमीन आसानी से निकल जाएगा। दूसरी बात, ब्रोमीन क्या है, एक बेटर लीविंग ग्रुप है। बेटर लीविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है यहां पर, इस वजह से दोनों ही तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। जैसा कि आप जानते हो SN1 में 1 डिग्री आखिरी में आता है, पहले आता है 3 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। 3 डिग्री के पहले
रेजोनेंस आता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, और उससे पहले आता है बेंजाइल। अब बेंजाइल क्या है, बेंजीन पे CH2 प्लस बेंजाइल है, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ रेजोनेंस है, फिर आएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बेंजाइल रेजोनेंस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सीक्वेंस होगा SN1 का। अब SN1 अगर फास्टर हो रही है, इसका मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन हो रहा है। तो आज से आप याद रखो, ऑर्डर ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। Order of SN1 reaction is directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बना के देखो, ये ब्रोमीन माइनस ये प्लस, यहाँ ब्रोमीन माइनस ये प्लस, यहाँ ब्रोमीन माइनस ये प्लस। अब सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये होगा, क्योंकि डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये होगा। तो सबसे फास्टर SN1 इसमें होने वाला है बी में, सबसे फास्टर बी में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, सी में होगा। तो BCA ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, BC एंड A। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A एंड B इन द रिएक्शन। अब यहां पर RX और AgCN डाला और RX KCN डाला, तो क्या होगा, देखो R का मतलब यहां पर जैसे CH3CH2 हो गया और यहां हो गया Cl। अब मुझे डालना है इसमें KCN, KC ट्रिपल बॉन्ड N, तो K क्या हो जाएगा प्लस, और ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव और Cl नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और Cn लग जाएगा, तो CH3CH2 Cn हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। अब यहाँ पर KCN जब डाल रहा हूँ तो Cn लग रहा है, लेकिन अगर AgCN डालूंगा तो यहाँ CH3CH2NC लगेगा, तो यहाँ साइनाइड बनेगा और यहाँ आइसोसाइनाइड बनेगा। और ऐसा क्यों, इस बात को समझते हैं, एक बनेगा साइनाइड, एक बनेगा आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर ये KCl निकल जाएगा और ये यहां पर Cn लग जाएगा, ये साइनाइड, और ये AgCN यहाँ आइसोसाइनाइड। होता क्या है, यहां पर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है मतलब ये क्लियर है कि पोटेशियम कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर ही जाएगा, पोटेशियम यहां इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर ही जाएगा। अब पोटेशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये Cn डायरेक्टली यहां पर लग जाएगा, मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होगा और ये कार्बन इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन AgCN की बात करूं, AgCN में यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग से बना है, तो यहां पर ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन देकर नहीं जाएगा। हाँ, ये नाइट्रोजन जो है, क्योंकि यहां पर इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन श्योर नहीं है कि Ag इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, तो ये इस कार्बन से किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि भाई मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे ही दूंगा। हाँ, लेकिन कार्बन इस नाइट्रोजन से बोलता है इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी दे सकता है। तो यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है और यहां आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहां पर KCN के केस में आयनिक बॉन्ड है, कार्बन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइनाइड बन जाएगा वहां पर। लेकिन AgCN में Ag और C के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस कम हैं, इस वजह से नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और आइसोसाइनाइड बनेगा। तो यहां पर AgCN A हो जाएगा आइसोसाइनाइड, B हो जाएगा साइनाइड। तो A आइसोसाइनाइड 2 जगह है और B साइनाइड यहां पर है, तो ऑप्शन सी। Which one of the following chlorohydrocarbons readily undergo solvolysis? अब देखो, solvolysis मतलब सॉल्वेंट लिसिस और हाइड्रोलिसिस मतलब कि सॉल्वेंट पानी है, बात एक ही है, सॉल्वोलिसिस हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्वोलिसिस और हाइड्रोलिसिस के लिए मैंने क्या बताया, स्टेबल कार्बोकैटायन आपको देखना है। स्टेबल कार्बोकैटायन का ऑर्डर मैंने बता दिया है, बेंजाइल रेजोनेंस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है क्योंकि ये बेंजाइल है।
और ये तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक होने वाला है। क्यों ब्रेक बड़ी मुश्किल से? क्योंकि क्लोरीन का यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में रहेगा। तो यहां पर सी, इसका सॉल्वोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस सबसे आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड? अब देखो SN1 में 1 डिग्री आखिरी में, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर बेंजाइल और रेजोनेंस, इसके पहले रेजोनेंस, उसके पहले बेंजाइल। अब SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। SN2 में जो ऑर्डर है 1, 2, 3 डिग्री, मतलब SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। अब देखो SN1 SN2 में कुछ डिफरेंसेस हैं। SN1 2 स्टेप में होती है, पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अटैक करेगा, मतलब SN1 उसमें फास्टर होगी जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। अब नाम SN1 क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर होती है। वहीं SN2 नाम SN2 है लेकिन इसमें एक स्टेप में होती है जिससे वॉल्टर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN1 लीड्स टू रेसिमाइजेशन। SN1 में क्या होता है? दोनों साइड से अटैक होता है, यहाँ से अटैक होगा डेक्स्ट्रो, यहाँ से अटैक होगा लीवो। तो SN1 में धीरे धीरे रेसिमिक मिक्सचर की तरफ SN1 रिएक्शन बढ़ती है। वहीं SN2 में वॉल्टर इन्वर्जन होता है। SN2 सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये SN1 SN2 की डिफरेंसेस है। अब यहाँ पर SN2 रिएक्शन की हम बात करें और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट है। न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू वेयर द लीविंग ग्रुप इज अटैच। सही बात है, इस वजह से वॉल्टर इन्वर्जन होता है, ये तो बिल्कुल बात सही है। द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, ये भी बिल्कुल बात सही है। SN2 में 1 स्टेप, SN1 में 2 स्टेप। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, डिपेंड करता भाई, SN2 मतलब दोनों पे डिपेंड करता है, तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और SN2 मैकेनिज्म इज प्रीडोमिनेंट इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये बात गलत है। SN2 1 डिग्री में फास्टर होता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी ये जो पॉइंट है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहलिक KOH क्या करना है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये Br है, यहां से HBr निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड HBr पेरोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, HBr पेरोक्साइड क्या करेगा? एंटी मार्कोवनिकोव रूल। यहां पे ये डबल बॉन्ड है, Br यहीं लग जाएगा, CCN-CBr। फिर NaI फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, तो NaI तो क्या हो जाएगा? NaBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? अल्काइल आयोडाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोपाइल आयोडाइड। 2-chloro 2-methyl propane, 2-chloro 2-methyl propane on reaction with alcoholic KOH। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। अब देखो इस क्लोरीन के पास 2 तरीके हैं, आप यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो यहां डबल बॉन्ड लगेगा। वैसे ही अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड बीच में लगेगा और बीच वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, 1 2 3 4, 2-methyl ब्यूटूइन, 2-methyl ब्यूटूइन। तो यहां पर 2-methyl ब्यूटूइन, 2-chloro 2-methyl प्रोपेन, सॉरी 2-chloro 2-methyl प्रोपेन, मैंने ब्यूटेन बना दिया था। ठीक है, तो यहां पर 2-chloro 2-methyl प्रोपेन है, HCl निकलेगा, तो यहां पर इस तरह का कंपाउंड बनेगा और 2-methyl prop 1ene, 2-methyl prop 1ene, इसका ऑप्शन सी होगा। Which of the following haloalkane reacts with aqueous KOH most easily? अब यहां पर aqueous KOH मतलब OH नेगेटिव, वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। अब स्टेबल कार्बोकैटायन जहां पर बनेगा वहां पर OH नेगेटिव आसानी से अटैक कर देगा। 1 ब्रोमोब्यूटेन,
2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो अल्केन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH मोस्ट इजिली। अब देखो यहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां पर बनेगा वहां पर रिएक्शन फास्टर होगी। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये 3 डिग्री है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो यहां पर बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 डिग्री, ज्यादा स्टेबल है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पर एनिलीन में NaNO2HCl, इस रिएक्शन का नाम क्या है? डायएजोटाइजेशन। N2Cl बन गया और ये N2Cl Cu2Cl2 डाल रहे हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। हाँ, Cu2Cl2 सेंडमेयर रिएक्शन। N2Cl हटेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। कहां है क्लोरोबेंजीन? ये रहा क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। C6H5 को सबसे पहले बेंजीन बनाओ, CH2Br, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या है? ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, स्टेबल है, ठीक है। अब यहां पर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? ये SN1 फॉलो करेगा। तो कहां लिखा है? SN1 मैकेनिज्म। जहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ जाएगी वो SN1 को फॉलो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यील्ड ओनली 1 प्रोडक्ट ऑन मोनोब्रोमिनेशन। मैं एक ब्रोमीन इनमें से किस में ऐड करूं तो एक ही कंपाउंड बनेगा? नियोपेंटेनी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अब आप यहां पर कहीं भी ब्रोमीन ऐड करो एक ही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इसमें तो ऐड हो नहीं सकता, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। चलो टॉलिन बनाते हैं सबसे पहले। ये रहा टॉलिन, इसमें डाला Cl2, अल्ट्रावायलेट लाइट, क्या बनेगा? यहां पर बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, एक्वस KOH। एक्वस KOH डालोगे तो Cl हट के OH लग जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। डी, क्लोरोबेंजीन ऑन फ्यूजिंग विद सॉलिड NaOH गिव्स। फिनॉल ही बनाएगा। क्लोरोबेंजीन में NaOH डालोगे, OH हटेगा, सॉरी Cl हटेगा, OH लगेगा। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ अल्कोहलिक KOH एंड P-टॉलिडीन, इडीन फॉर एनिलीन। चलो सबसे पहले एनिलीन बनाते हैं, और पैराटॉलिडीन, पैरा पे टॉलिन लगाते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो क्लोरोफॉर्म KOH डालेंगे तो क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड। तो यहाँ बेंजीन पर NC और ये CH3, तो यहाँ NC और CH3 जहाँ पर है अपोजिट, वो ऑप्शन टिक कर दो। फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिलमाइन रिएक्शन। मैं इसको हेलो अल्केन में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ आ गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एक तरीके से। सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट्स। अब बेंजोएट जैसे ही आ जाए ना तो बेंजोइक एसिड दिमाग में आना चाहिए। अब सिल्वर बेंजोएट, ये रहा सिल्वर बेंजोएट, अगर ये Br2 ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो Ag हट के COOBr हो जाएगा, बेंजीन पर COOBr, ठीक है। और हुंसडिकर रिएक्शन है ये, तो COOBr। बॉटल कंटेनिंग C6H5I, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड C6H5CH2I। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाने वाला है, मतलब ये आयोडीन ब्रेक नहीं होने वाला, ये आयोडीन नहीं निकलने वाला, लेकिन ये आयोडीन आसानी से टूटेगा। आसानी से टूटकर अगर मैं इसको पानी में डालूंगा भाई ये टूट जाएगा, आयोडीन आसानी से मिल जाएगा। अब आयोडीन आसानी से मिल जाएगा तो आयोडीन की रिएक्शन ये शो करने लगेगा, ये नहीं करेगा। बॉटल्स कंटेनिंग C6H5I, C6H5CH2I लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेवल, देयर वेयर लेबल्ड A and B फॉर टेस्टिंग।
A and B were separately taken in test tube and boiled with NaOH solution. The end solution in each tube was made acidic with dilute HNO3. Then some AgNO3 solution was added. ठीक है, अब देखो इसमें अगर AgNO3 डालोगे ना तो AgI मिल जाएगा। इसको मैंने A लेबल किया, इसको B लेबल किया, ठीक है। मतलब जो B है वो येलो प्रेसिपिटेट देगा। इतना सिंपल सा सवाल है। सब्सटेंस B gave a yellow precipitate. Which one of the following statement is true for the experiment? B was C6H5I, नहीं, ये तो A है। Addition of HNO3 was unnecessary, कुछ कह नहीं सकते। A was C6H5I, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और A was C6H5, तो ये जो है A ट्रू फॉर द एक्सपेरिमेंट, ये C बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आई। और एसिड इसलिए डालते हैं जैसे HNO3 H2SO4 ताकि रिएक्शन फास्टर हो और हमें बेटर रिजल्ट देख। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। अब क्लोरोपिक्रीन जिसको हम टीयर गैस भी कहते हैं, ये होता है CCl3NO2, ये क्लोरोपिक्रीन है। ये किससे बनेगा? स्टीम ऑन कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 प्लस वाटर, नहीं बनेगा इससे। नाइट्रिक एसिड क्लोरोबेंजीन, बेंजीन तो है ही नहीं, बनेगा ही नहीं। क्लोरीन एंड पिक्रिक एसिड, इससे भी नहीं बनेगा। पिक्रिक एसिड तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड, इससे बन सकता है CHCl3 और नाइट्रिक एसिड में ये H हटके क्या लग जाएगा? NO2 लग जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, इससे बनता है क्लोरोपिक्रीन। Which of the following on heating with aqueous KOH produces acetaldehyde? aqueous KOH क्या करता है? Cl हटाता है, OH लगाता है। अब देखो यहाँ पर ये Cl हट के OH लगेगा तो एसिड बनेगा, यहाँ पर ये Cl हट के OH लगेगा, इथेनॉल बनेगा। ये दोनों Cl हट के OH लगेंगे तो ग्लाइकॉल बनेगा। यहाँ पर देखो फोर्थ ऑप्शन देखना, CHCl2 है, यहाँ पर दो Cl हैं तो दोनों Cl हटा के OH लगाओगे और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल हैं तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CHO एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, हेलो अल्केन दिए हैं और एप्लीकेशन दिए। सबसे पहला आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म CHI3 येलो कलर का पाउडर है, एक तरह का एंटीसेप्टिक है, तो ए का हो जाएगा 2। BHC जिसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को हम कहते हैं गैमेक्सेन, इसी को हम कहते हैं लिंडेन 66, ये एक तरह की इंसेक्टिसाइड है, तो BHC हो जाएगा टर्माइट पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर ए का है सेकंड, बी का है 5, ए का सेकंड, बी का 5, ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CHO, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड देखो ऐसा है, ये एसिटल्डिहाइड है, 3 क्लोरल है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसी को हम बोलते हैं क्लोरल। अब ये जो क्लोरल है इसको आप क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कराओ, ये क्लोरीन, ये H और ये वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाटर निकल जाएगा और ये दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं क्लोरल। तो ये क्लोरल है, क्लोरल में क्लोरोबेंजीन डालोगे तो बनेगा DDT, क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन गिव्स DDT। ये देखो ये कार्बन, इससे जुड़े 3 क्लोरीन, फिर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इससे जुड़ी 2 बेंजीन रिंग, अपोजिट पे क्लोरीन। ठीक है, तो यहां पर ये कार्बन, इससे जुड़े 3 Cl3, फिर ये कार्बन, उससे जुड़ी 2 बेंजीन रिंग और अपोजिट क्लोरीन, ये हो जाएगा C। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम ऑफ एलाइल अमाइन, एलाइल ग्रुप ये होता है।
अगर Cl लगता तो क्लोराइड और NH2 लगा तो एलाइलामाइन। फंक्शनल ग्रुप यही है, तो नंबरिंग यहां से होगी prop 2 in 1 अमाइन। कहाँ है prop 2 in 1 अमाइन? Alkyl halide reacts with alcoholic solution of ammonia to give a mixture of, ये देखो यहां पर ये अल्काइल हैलाइड है और अगर ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो मिथाइलमाइन, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो डाइमिथाइलमाइन 2 डिग्री अमाइन, फिर CH3Cl होगा तो 3 डिग्री अमाइन। ऐसा करके 1 2 3 4 क्वाटरनरी अमाइन का मिक्सचर बन जाए। Which of the following halide undergo SN1 reaction at the faster rate? तो यहाँ पर ही हमें यही देखना है कि भाई स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब SN1 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन की बात हो रही है। स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पर निगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है, यहाँ पर ये भी बेंजाइल है और यहाँ पर ये भी बेंजाइल है। अब कार्बोकैटायन सारे के सारे बेंजाइल हैं। अब इसमें कैसे हमें डिस्टिंग्विश करना है? अब देखो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर बेंजीन से ऐसे ग्रुप जुड़ जाएंगे जो लोन पेयर देंगे तो कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा। यहाँ पर अगर ऐसे ग्रुप जुड़ जाएंगे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा। और आप जानते हो चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, आवेश का मतलब होता है गुस्सा। अगर किसी चीज में चार्ज ज्यादा है, आवेश ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है। ठीक वैसे ही अगर कोई ऐसे ग्रुप जुड़े हैं जो चार्ज को बढ़ा रहे हैं, आवेश को बढ़ा रहे हैं, वो उस मॉलिक्यूल को स्टेबल करेंगे, सॉरी अनस्टेबल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो NO2 है ये प्लस चार्ज को बढ़ाएगा जिससे इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, बी। Which of the following can be used to prepare 3-bromopropene? ये प्रोपीन है। अब हमें क्या बनाना है? 3-bromopropene, इसका मतलब ये बनाना है। अब जैसे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालेंगे तो डबल बॉन्ड टूट के Br लग जाएगा। फिर उसके बाद N-bromosaccinamide, बहुत इंपॉर्टेंट बात, N-bromosaccinamide एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, बस इतना याद रख लो। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है? ये एलाइलिक ब्रोमाइड बनाता है, N-bromosaccinamide। अब देखो यहां पर ये क्या है? प्रोपीन है और ब्रोमीन जोड़ना है तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा तो यहां पर ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा Br। ठीक है, PBr3 कोई रिएक्शन नहीं होनी, यहां पर NaCl लग जाएगा, NaCl NaBr प्लस एसीटोन। ये तो रिएक्शन NaI के साथ होती है, Br के साथ नहीं होती। तो यहाँ N-bromosaccinamide ये डेफिनेटली अलाइल ब्रोमाइड बनेगा और ये अलाइल ब्रोमाइड है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड बनाने की सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखो यहां पर जैसे PCl5 डालोगे OH हटेगा Cl लगेगा, PCl3 डालोगे OH हटेगा Cl लगेगा, यहां पर OH हटेगा Cl लगेगा। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है A। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो SO2 बनेगा साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनने वाला है SO2 वो एवोपरेट हो जाएगा, जो HCl बनेगा वो एवोपरेट हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? RCl। तो देखो हमें प्रोडक्ट में केवल और केवल इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। SO2 एवोपरेट हो गया, HCl एवोपरेट हो गया और बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम। इथाइल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड है और इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन ट्वाइस Na, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है, ब्यूटेन बनेगा, N ब्यूटेन। हाँ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इसमें अगर सनलाइट इसको मिल जाए तो ये फॉस्जीन बना लेगा। फॉस्जीन
मतलब डाइक्लोरोकार्बीन, ये एक पॉइजनस गैस है, तो X की वैल्यू यहां पर X है लाइट एंड एयर। फॉस्जीन इज कॉमन नेम ऑफ COCl। अब देखो इसका IUPAC नेम होगा डाइक्लोरोमीथेनोन, एक कार्बन वाला कीटोन हो गया है मीथेनोन, डाइक्लोरोमीथेनोन। या फिर CO2 एंड PH3, फॉस्जीन इज द कॉमन नेम फॉर, नहीं, फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरस तो है ही नहीं, कार्बोनिल क्लोराइड, हाँ ये कार्बोनिल ग्रुप है और 2 क्लोरीन है, तो ये डेफिनेटली कार्बोनिल क्लोराइड ही होगा। Which of the following compound will make precipitate most readily with AgNO3? AgNO3 के साथ इनमें से कौन प्रेसिपिटेट देगा? देखो AgCl व्हाइट, AgBr ब्राउन होता है, येलो होता है, ब्राउन, फिर AgI वॉयलेट कलर का होता है। तो यहां पर AgNO3 ये CHI3 के साथ इमीडिएट प्रेसिपिटेट दे देगा। क्यों? क्योंकि CHIII यहाँ पर जो आयोडीन है ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा और बहुत जल्दी निकल के AgI बना लेगा, ठीक है, तो इसलिए प्रेसिपिटेट देगा। ये प्रेसिपिटेट के कलर याद कर लेना, AgCl व्हाइट है, AgBr थोड़ा सा कंफर्म कर लेना क्या है, AgBr और AgI। What happens when CCl4 is treated with AgNO3? CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3, क्या ये AgCl निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां पर ये क्लोरीन नहीं निकलने वाला, कार्बन और क्लोरीन का ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इसलिए यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नथिंग विल हैपन, क्योंकि वहां पर CCl4 के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। जब वो क्लोरीन देगा ही नहीं तो Ag से रिएक्ट क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। A bad smelling substance formed by the reaction of alcoholic caustic potash on chloroform and aniline। अरे ये तो कार्बिलामाइन रिएक्शन है, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म एंड KOH, क्या बनेगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये बनेगा कार्बिलामीन रिएक्शन, फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइडोफॉर्म हीटेड विद सिल्वर पाउडर, सेम बात है, CH आइडोफॉर्म, इसके एक काम करो 2 मॉलिक्यूल लो, ये आइडोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लिए, फिर डाल दो सिल्वर पाउडर 6Ag, तो क्या हो जाएगा? 6AgI निकल जाएगा और बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया एसिटाइलिन, इसी को हम बोलते हैं इथाइन, एसिटाइलिन, इथाइन। आइडोफॉर्म ऑन रिएक्शन विथ KOH, आइडोफॉर्म, आयोडीन 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 एंड H, ये आइडोफॉर्म। अब KOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, तो ये OH, ये OH, ये OH लगा दें। अब इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? HCOOH, और फिर इसमें अगर अपन KOH डालेंगे तो K प्लस, तो ये क्या लग जाएगा? K यहाँ लग जाएगा, तो HCOOK, HCOOK, यस, C करेक्ट आंसर इसमें। Which of the following is a primary halide? इनमें से कौन प्राइमरी हैलाइड है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, नहीं, ये तो सेकेंडरी हैलाइड है। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी हैलाइड है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी हैलाइड है। और नियोहेक्साइल क्लोराइड, ये जो नियोहेक्साइल क्लोराइड, अब भाई ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो यही बचेगा प्राइमरी। Which of the following compound will have highest melting point? देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसमें पूछा है? क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। देखो अब क्लोरोबेंजीन का कम होगा देन डाइक्लोरोबेंजीन से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका तो होगा ही नहीं, क्यों? डाइक्लोरोबेंजीन 2 क्लोरीन है। फिर ऑर्थो, मेटा और पैरा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है। इसमें जो पैकिंग होगी वो बिल्कुल रिजिड पैकिंग होगी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से पैकिंग होगी। तो यहाँ पर
इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये मीथेन है, इसका ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, एक हटेगा दूसरा लगेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पर Br फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जब इससे टकराएगा तो इसको फ्री रेडिकल बनाएगा, HBr निकल जाएगा। फिर उसके बाद वही इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, फिर इसमें Br2 अटैक करेगा तो CH3Br हो जाएगा और Br फ्री रेडिकल निकलता जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक दूसरे को हटा रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन, और मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोवनिकोव रूल? मार्कोवनिकोव रूल इनमें से कौन फॉलो करेगा? इथीन, इथीन की बात करें तो यहाँ HBr डायरेक्टली जुड़ जाएगा, कोई मार्कोवनिकोव रूल नहीं। अब यहाँ पर प्रोपीन की हम बात करें, हाँ प्रोपीन में आप Cl2 डालो, नहीं ये कोई मार्कोवनिकोव रूल नहीं है। फिर उसके बाद C ऑप्शन देखते हैं, प्रोपीन में हमने HBr डाला, ठीक है, यहां पर मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हो जाएगा। इथीन में फॉलो नहीं होगा, प्रोपीन में हो जाएगा, लेकिन HBr के साथ फॉलो होगा। अब देखो यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये H लगेगा, ये Br इससे लगेगा, यही तो मार्कोवनिकोव रूल है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेस टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। और ये Br2 यहाँ पर भी नहीं होगा D में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर C है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पर आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, अल्काइल बहुत छोटा है, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत लो होगी, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो आसानी से रिएक्ट भी करेगा। तो अल्काइल, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसानी से होगा। Pi3, अब यहां पर क्या होगा, OH हटेगा, I लगेगा, तो यहां हो गया CH3I। फिर KCN, तो ये हो जाएगा CH3CN, और CN का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो एसिड बन जाएगा, तो 2 कार्बन वाला एसिड यहां पर D है। CN का डबल हाइड्रोलिसिस कर दो तो वो एसिड बन जाता है। ए मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, यहां पर है 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन when treated with alcoholic KOH gives, देखो इसमें अल्कोहलिक KOH डालोगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, डबल बॉन्ड यहां लगेगा। इसमें अल्कोहलिक KOH डालोगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, इसमें डबल बॉन्ड यहां लगेगा। तो दोनों केस में क्या बन रहा है, प्रॉप 1ene, तो सही बात है, इसका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यहां पर ये HBr निकल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड लगने के बाद HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, यहां पर Br लग जाएगा और NaI फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, अल्काइल आयोडाइड बनेगा।